साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करने वाला हूँ राजकोप सिटीजन ऐप के बारे में। मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले भी बनाया है और आज मैं फिर बना रहा हूँ। अब इसका कारण भी क्या है, किसी को क्या है कि इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और पुलिस, जो राजस्थान पुलिस है, उसने एक ऑफिशियल बनाया है कि आपका थाने से संबंधित कोई भी काम हो, आप इस पे घर बैठे इसका उपयोग करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में। ये इतनी फेमस नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करें, कैसे काम में लें, किस किस काम में इसको ले सकते हैं। तो आज वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा, यानी कि हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि राजकोप सिटीजन ऐप को आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप उसमें दो तरीके से आईडी बना सकते हो, एक मोबाइल नंबर से, एक एसएसओ आईडी से। ठीक है, सारा काम करने के बाद में आपको अपने मोबाइल की प्ले स्क्रीन पर आ जाना है। प्ले स्क्रीन पर मतलब कि उसकी जो मेन जो स्क्रीन है उस पर आ जाना है। सबसे पहले आपको दिखेगा एसओएस। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इस एप्लीकेशन में इस चीज का आपको ध्यान और उपयोग आना बहुत जरूरी है। कैसे इसको काम ले सकते हो? एसओएस यानी प्रेस हेयर फॉर इमरजेंसी हेल्प। अब इसको आपको क्लिक करके देखना है और उपयोग कैसे करना है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक इमरजेंसी का और एक होता है नॉन इमरजेंसी का। ओके पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अपनी लोकेशन को इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद में आपकी लोकेशन उसमें हो जाएगी। ठीक है, कुछ वो समय ले सकता है। देरी में लोकेशन ये आ गई। आपको अब इसको मुझे क्या करना है, स्लाइड टू कंटिन्यू करना है। स्लाइड टू कंटिन्यू किया। अब इमरजेंसी में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें लड़की को खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे देखो, सेक्सुअल हैरेसमेंट कि कई बार लड़कियां कहीं ट्रेवल करती हैं, स्कूल जाती हैं या कहीं खड़ी रहती हैं, तो लड़की क्या है कि वो जबरदस्ती उसको परेशान करते हैं, गलत तरीके से न देखते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। एक है फेसिंग वायलेंस, सेकंड है सीनियर सिटीजन, जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी इसका काम में ले सकते हैं। आपने अपने नंबर से आईडी बनाई, वो नंबर आपके शो होंगे। ठीक है, आप इसमें कोई भी इमरजेंसी में आपको कुछ भी लिखना हो तो आप इसमें राइट योर मैसेज के रूप में आप इसमें लिख सकते हो, पिक्चर अपलोड कर सकते हो, और इमरजेंसी ऑप्शन भी दिया हुआ है नंबर के लिए। यानी कि आपको लगता है कि मेरा मोबाइल कुछ समय के लिए बंद होने वाला है, तो मैं इसमें अपने इमरजेंसी नंबर लिख सकता हूँ, अपने परिवार के लिख सकता हूँ, पिताजी के लिख सकता हूँ, माता जी के लिखता हूँ, भाई लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लिख दिए और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पास में तुरंत कॉल आ जाएगा, पुलिस के द्वारा तुरंत कॉल आ जाएगा, तुरंत एक्शन कॉल आने वाला है। ठीक है, फिर होता है नॉन इमरजेंसी। नॉन इमरजेंसी में क्या होता है, अनवांटेड कॉल, मतलब कि अज्ञात कॉल। डोमेस्टिक वायलेंस यानी अपने घरेलू परिवार में किसी बात को लेके झगड़ा हो गया, प्रसाद हो गया, शराब पी के कोई गाली गलौज कर रहा है, वो। यानी डोरी डाउरी यानी कि जो है चोरी। एक साइबर क्राइम, सेक्सुअल हेरेसमेंट, ईव टीसिंग। फिर है अदर, एक है थ्रेट यानी कि डकैती, और सीनियर सिटीजन। इसमें भी वही ऑप्शन है, अपना एड्रेस आप इसमें लिख सकते हो, आप रिटर्न में मैसेज लिख सकते हो, पिक्चर अपलोड कर सकते हो और सबमिट करना है। इमरजेंसी में वो हो लड़कियों के लिए खास तौर से बनाया गया है, लड़कियों में उसमें आप उपयोग लिख सकते हो। इसमें है नॉन इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति काम लिख सकता, आदमी लिख सकता, लेडीज ले, सीनियर जो सिटीजन होते हैं वो उसमें काम में ले सकता है। तो आपको पता लग गया। अब चलते हैं हम बैक। बैक जाने के बाद में ऊपर आता है हेल्पलाइन। इसमें पुलिस की डिक्शनरी होती है, डायरेक्टरी होती है, यानी कि
पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक कांस्टेबल क्यों ना हो, उन सारों के आप उसमें नंबर सर्च कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्लिक किया, मुझे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि मुझे उस डिस्ट्रिक्ट के नंबर चाहिए। डिस्ट्रिक्ट चूज किया, जैसे मानो कि मैंने डीडवाना कुचामन किया। डीडवाना कुचामन में कितने पुलिस थाने हैं? पुलिस स्टेशन फुल स्टॉप में आपको करना है, ठीक है। कौन से थाना चूज करना है? मान के चलो मुझे डीडवाना ही करना है। डीडवाना किया, डीडवाने वाले पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके थाना अधिकारी, उनके नीचे जो अलग अलग रैंक के अधिकारी होते हैं, उन सभी के नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप उसमें कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ये डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें काम ले सकता है। ऊपर से लेके नीचे तक सब मिल जाएगा। एसएचओ, इंस्पेक्टर, पुलिस इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल, इसमें सब आप काम में ले सकते हो। जैसे कांस्टेबल के नंबर किसी को लेने हैं तो आप इसमें से ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं बैक। फिर है हेल्पलाइन का, इसमें भी हेल्पलाइन का है। इमरजेंसी 112, 1930, चिल्ड, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों को हेल्प चाहिए, 1090, वुमेन हेल्पलाइन, टेल मानस और स्पेशल ऑपरेशन एसओजी के इसमें नंबर दिए गए हैं। यानी कि स्पेशल हमारे जो ऑपरेशन ग्रुप है उसके नंबर भी इसमें दिए गए हैं। व्हाट्सएप और कॉल दोनों दिए गए हैं, आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। फिर आती है सर्विस। सर्विस में आप कंप्लेन कर सकते हो। यानी कि आप कई बार सोचते हो कि मैं थाने गया और थाने पर नंबर या रिपोर्ट दी मैंने और वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, ठीक है। तो आप इसको अपने आप से कंप्लेन कर सकते हो। जैसे कि कंप्लेन किया, इसमें दो कंप्लेंट ऑप्शन मिलते हैं आपको, एफआईआर से रिलेटेड और एफआईआर से नॉट रिलेटेड। यानी पहले एफआईआर करा रखी है और फिर भी आपको उस पर कंप्लेन करवानी है, तो आप कंप्लेंट रजिस्टर रिलेटेड टू एफआईआर उस पर कर सकते हो। और आपने पहले एफआईआर नहीं दर्ज करवाई, फिर आप उस पर कंप्लेन करवाना चाहते हो, तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नॉट रिलेटेड टू एफआईआर। यानी कि जैसे मैंने ये किया तो आपको ये डिटेल भरनी है पूरी। डिटेल भरने के बाद में सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में वो आपका जो है संबंधित थाना जहाँ पे आपके साथ में घटना हुई है, वहां से आपके पास फोन आएगा और आपको पूछा जाएगा कि आपके साथ में क्या घटना हुई, ठीक है। तो ये ऑप्शन वो है। फिर है डाउनलोड एफआईआर एंड व्यू स्टेटस। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद में आपको एफआईआर डाउनलोड करनी है, तो काफी बार तो आपको थाने से वो प्रोवाइड करवा दी जाती है, आप कोर्ट के द्वारा ले सकते हो, लेकिन आप इसका उपयोग इसी से भी ले सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एफआईआर थाना, मैंने डिस्ट्रिक्ट चूज किया, ये पुलिस स्टेशन चूज किया, ये एफआईआर नंबर कितनी है, सपोज करके चलो कि मैंने एफआईआर चूज किया 23/2026 है, ठीक है। अब ये कितनी तारीख को दर्ज हुई? 29/1/2026 को ये दर्ज हुई। कौन सा स्टेशन है? पुलिस थाना डीडवाना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डीडवाना कुचामन। अब यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो। मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद में आपको ये इसकी एफआईआर डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब इसको आप काम में ले सकते हो। ये डिजिटल तरीका है इसका, ठीक है। फिर हम चलते हैं लॉस्ट आर्टिकल की तरफ। कहीं रास्ते जा रहे थे, आपका बस में बैग छूट गया, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, कोई सामान था वो कहीं रखी भूल गए, चोरी हो गया, जो भी है, पासपोर्ट था पासपोर्ट गुम गया, पैन कार्ड था पैन कार्ड गुम गया। लेकिन काफी बार क्या है कि उनको दोबारा बनवाने के लिए हमें वो रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए लॉस्ट आर्टिकल एक रिपोर्ट होती है, उसको बनाया गया है। इसमें आप उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये दो तरीके बताएंगे मुझे। अब जैसे कि मैंने किया तो अब भी देख, जो कंप्लेन करता है, कंप्लेन करता है कि नाम, आधार कार्ड, भामाशाह, जेंडर, जन्म तारीख, उसका पूरा एड्रेस क्या था, कहाँ गुम हुआ और उसका एग्जैक्ट टाइम क्या था,
वो सब करने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट जैसे ही करोगे आपके पास में एक पीडीएफ आएगी, पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसको बाद में आप कहीं भी उपयोग ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है मोबाइल ब्लॉक और अनब्लॉक। काफी बार हम देखते हैं कि मोबाइल खो जाता है तो उसको हमारा मन में डर रहता है कि कोई इलीगल तरीके से इसको उपयोग नहीं कर ले, हमारा जो डाटा है वो चोरी नहीं कर ले। मन में बहुत से हजारों क्वेश्चन रहते हैं। तो हम अपने मोबाइल को यहाँ से रिपोर्ट भी करवा सकते हैं और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही ये देखो दूर संचार की जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसमें उसको लेके चला गया है। अब देखो सबसे ऊपरी हमारे पास आ रहा है ब्लॉक स्टोलन एंड लॉस्ट मोबाइल। उसके बाद में हम उसको अपनी जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो कर सकते हो। मेरा बताने का पर्पज था। फिर है वेरिफिकेशन, टेनेंट और सर्वेंट, किराएदार और नौकर। उसका वेरिफिकेशन भी आप इसके माध्यम से कर सकते हो। इसमें इमितर और डायरेक्ट पुलिस पोर्टल से दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आपको क्लिक करने के बाद में आपको वो दोनों ऑप्शन बताएगा, ठीक है। फिर है माई कॉर्नर। आपने रजिस्ट्रेशन किया, कंप्लेन की ऑनलाइन, तो आप इसमें देख सकते हो कि उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ठीक है। फिर माई एफआईआर, आपके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है, आपके मोबाइल नंबर से आपके ऊपर दर्ज हुई है, तो उसको आप माई एफआईआर में वो आपको दिख जाएगी, आप उसको देख सकते हो। कोर्ट से ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर समन, जमानती वारंट या गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोर्ट के द्वारा लेटेस्ट में अभी चल रही है प्रोसेसिंग ऑनलाइन माध्यम से कि उसको जो उसके मोबाइल नंबर पर ही उसको भेजा जाए। अब है कैमरा कंसेंट। आपके घर पे कैमरे लगे हुए हैं और उस कैमरों को आपको पुलिस थाने से जोड़ने हैं, उसको आप अपने मोबाइल से जोड़ सकते हो। जैसे मैं देखो आपको बताता हूँ, क्लिक किया, ऐड कैमरा कंसेंट। अब आपका फर्स्ट नेम जो भी है, आपकी लोकेशन, आप इस जैसे ऊपर है आई एम एट द लोकेशन वेयर कैमरा इंस्टॉलेशन, जहां मैं बैठा हूँ, जहां मेरी लोकेशन है वहां पर कैमरा इंस्टॉल है, तो वहां पर क्लिक करने के बाद में वो आपको लोकेशन वहां की ले लेगा, ठीक है। उसको आपको सारी डिटेल भर देनी है और सबमिट कर देना है। ये सबमिट करने के बाद है जो संबंधित थाना है, जो उसका उस ऑफिशियल जो है, वहां पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी, वहां से वो आपको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आपका जो कैमरा है वो थाने के काम आएगा। जब भी उनको लगेगा कि उस इलाके में चोरी हुई है, कोई किसी चीज की घटना हुई है, तो वो उस कैमरा का उपयोग करके उस चीज का लाभ ले सकते हैं। और जिससे कि आपके घर की तो सुरक्षा हो रही है, लेकिन पुलिस वालों को कभी जरूरत पड़ गई तो उस कैमरे का वो उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। फिर आती है साइबर सेफ्टी। इसमें होता है सचेत, साइबर दोस्त ऐप और रिपोर्ट सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन। सचेत का मतलब देखो मैं आपको ओपन करके ही बताता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया, अब मुझे डायरेक्ट ये एक वेबसाइट पे लेके चला गया। वेबसाइट पे लेके चला गया तो सबसे पहले मुझे एक पिंजरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या है कि अधिक रिटर्न, अधिक इंटरेस्ट के रूप में हमें कुछ आदमियों के द्वारा लालच दिया जाता है कि मैं, आप मुझे 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए दोगे तो मैं क्या कि उसको डबल करके दूंगा, आपको ज्यादा रिटर्न करके दूंगा। तो उसके लालच में आदमी व्यक्ति आ जाता है, वो सोचता है कि मैं उसकी रिपोर्ट कैसे करूं। ये उसके लिए है, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, कि आपको ज्यादा लालच शेयर मार्केट से रिलेटेड या फाइनेंशियल सपोर्ट, उसका इंटरेस्ट से ज्यादा दिलाने के रूप में आपको एक लालच दिया जाता है। उस लालच के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। आप इसका उपयोग सीधा उससे ले सकते हो। साइबर दोस्त ऐप है जो अभी फिलहाल चल नहीं रहा है, चलेगा तो मैं आपको इसके बारे में भी उसकी जानकारी दूंगा। अब आता है रिपोर्ट सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन। इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। चक्षु यानी रिपोर्ट सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो किस माध्यम से हुआ है। देखो, कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप,
यानी जो आपके साथ में फ्रॉड हुआ है वो कॉल के माध्यम से हुआ है, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, या आपके पास में मैसेज आया, लिंक आया, उसको लिंक को आपने क्लिक किया, फिर आपके खाते से पैसे उड़ गए, तो वो है। इसका उपयोग भी आप इसके माध्यम से कर सकते हो, और कभी मौका मिलेगा तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। फिर आप इससे अपने पास का जो आपका जो पुलिस स्टेशन है वो भी देख सकते हो। फाइंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो लोकेशन पे लेके जाएगा कि इस थाने पर, जो यहाँ का जो थाना है वो इस लोकेशन पे मौजूद है, ठीक है। बाकी तो ये क्या है कि इस ऐप के बारे में है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके बारे में, जो ऑफिशियल जो पेज है उसके बारे में यहाँ पे लिंक दिया गया है। आप अपने जो स्टेशन है उससे कितना खुश है, कितना प्रभावित हुए, आपकी कितनी मदद हुई, अपनी फीडबैक देने के लिए इसमें रेटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, पुलिस स्टेशन रेटिंग और एप्लीकेशन रेटिंग। यानी इसके माध्यम से आप जो अपना थाना है उस थाने के कर्मचारियों से, उसके काम से कितने खुश हैं, उसके लिए आप रेटिंग दे सकते हो। पास में एप्लीकेशन के बारे में, कि इस एप्लीकेशन के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो आप इसको, इसके आधार पर आप उसको रेट कर सकते हो, रेटिंग दे सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। वीडियो लंबा होने का कारण ये था कि क्यों हर आदमी को हर एक चीज उसके अनुसार बतानी बहुत जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी बताने से क्या है कि वो जो मैं मुद्दे की बात बताने वाला हूँ वो बात आपको, आपके मन में क्वेश्चन बन के एक रह जाता है कि जो मैं पूछने वाला था वो क्वेश्चन तो रह ही गया, मैंने उनसे पूछा नहीं या मैंने बताया नहीं। तो वीडियो प्रॉपर मैंने आपको बता दिया। राजकोट सिटीजन ऐप हर व्यक्ति को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना है। थाने पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे उसका उपयोग कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना कि वीडियो को कैसा लगा। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।